दक्षिण कोरिया के शो स्क्विड गेम्स ने नेटफ्लिक्स पर चुपके से एंट्री ली थी, मगर इसकी कामयाबी का शोर दुनिया भर में सुनाई दे रहा है। इस ऐतिहासिक सफलता की उम्मीद ना तो इसके मेकर्स को थी और ना ही इसे स्ट्रीम करने वाले प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को। और अब पहले सीजन की कामयाबी के बाद इसके दूसरे सीजन को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। जी हां गाइस, मेकर्स ने जानकारी दी है कि जल्द ही इसके दूसरे सीजन का ऐलान हो सकता है। गाइस, आप सभी स्क्विड गेम्स के सीजन 2 को लेकर कितना एक्साइटेड हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। यूएन की जलवायु परिवर्तन पर जारी COP26 की बैठक में तुवालू के विदेश मंत्री एक अनोखे ढंग से भाषण देते हुए नजर आए। उन्होंने सूट टाई पहने हुए समंदर के पानी में खड़े होकर स्पीच दी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि तुवालू देश की इस सदी के अंत तक यानी कि 2099 तक पानी में डूबने की आशंका है और यही चेतावनी देने के लिए उन्होंने समंदर के पानी में खड़े होकर लोगों को अवेयर किया। गाइस, आपको क्या लगता है तुवालू जैसे देशों को बचाने के लिए हम मानव जाति को क्या करना चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। ये पूछता है क्या आप शादी करोगे और कब? मैं एक बात बताऊं, मैंने ना अपनी जिंदगी में उसूल बना के रखा है। एक छोटा सा उसूल है मेरा। मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, इफ यू आर एन इन्फ्लुएंसर यू हैव टू मेक दिस रूल एज वेल। तो हालांकि आपने मुझसे अर्निंग पूछी तो मैंने आपको रेंज बताई कि इस रेंज में ना परफेक्ट अर्निंग नहीं है। अपनी अर्निंग, अपनी प्राइवेट लाइफ, अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो तो प्लीज शेयर मत करो। आपने रेखा को जानते हो? रेखा की प्राइवेट लाइफ के बारे में कोई नहीं जानता, समझ रहे हो? आप जितना उसको प्राइवेट रखोगे उतना आप सुखी रहोगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्राइवेट लाइफ के आंसर्स कभी नहीं करने चाहिए। अगर मैं आपके सबक के लिए बता रहा हूँ तो वो से भाई अलग अलग होते हैं उसूल। मेरा ये उसूल है। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच हुए सेमीफाइनल में हर किसी पाकिस्तानी को हसन अली से मैथ्यू वेड का कैच पकड़ने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कैच हसन अली के हाथों छूट गया। इसके बाद मैथ्यू वेड ने पूरा फायदा उठाते हुए 3 छक्के मारकर मैच को ही खत्म कर दिया और ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप 2021 के फाइनल में पहुंच गया। इसके बाद हसन अली बुरी तरह से ट्रोल होने लगे और बात यहीं तक ही खत्म नहीं हुई। कप्तान बाबर आजम ने भी हसन अली को सपोर्ट नहीं किया और अपने इंटरव्यू में हसन अली का कैच छोड़ना ही मैच का टर्निंग पॉइंट बता दिया, जिसके बाद से पाकिस्तान की सारी आवाम हसन अली को बुरा भला कहने लगी। गाइस, क्या आपको यह लगता है कि हसन अली का कैच छोड़ना ही मैच का टर्निंग पॉइंट था? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, आजकल बालों के झड़ने और गंजेपन की समस्या से बहुत से लोग परेशान हैं और इसी वजह से इस समस्या का समाधान हमारे शोधकर्ता ढूंढने में लगे हैं। और इसी शोध में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने गंजेपन को दूर करने का एक तरीका भी इजाद कर लिया है। उन्होंने GAS6 नाम के एक प्रोटीन की पहचान की है जो कि बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देता है। उन्होंने शोध में यह पाया कि यह प्रोटीन बालों को झड़ने से रोकता है और नए बालों को उगने में मदद करता है। इस प्रोटीन से गंजेपन की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। अभी इसका ट्रायल चूहों पर चल रहा है, लेकिन जल्द ही इसका ट्रायल इंसानों पर भी किया जाएगा। गाइस, आपके घर में इस औषधि का इंतजार कौन कर रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको बोलने से पहले उनके रूल्स को बड़े ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत काम आएंगे। नंबर 1, अगर किसी वर्ड में G से पहले D आए तो उसमें D साइलेंट रहता है, जैसे कि ब्रिज, जज, नॉलेज। नंबर 2, अगर किसी वर्ड में O से पहले H आए तो उसमें H साइलेंट रहता है, जैसे कि ऑनर, आवर, ऑनेस्ट। नंबर 3, अगर किसी वर्ड में N से पहले G आए तो उसमें G साइलेंट रहता है, जैसे कि डिजाइन, साइन। एंड लास्ट नंबर 4, अगर किसी वर्ड में M के बाद B आए तो उसमें B साइलेंट रहता है, जैसे कि बॉम्ब, बॉम्ब, थंब, डम। गाइस, आपको इंग्लिश के अमेजिंग रूल्स की नॉलेज कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। जीवन एक सपना है। अधिकतर लोग ऐसा सोचते हैं कि नामी और बड़ी बड़ी कंपनियों के बच्चों के लिए जो प्रोडक्ट आते हैं उनसे ज्यादा सेफ और कुछ हो ही नहीं सकता। वो बच्चों की स्किन के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते होंगे,
ऐसी एक कंपनी है जिसका नाम है जॉनसन एंड जॉनसन, और माना यह जाता है कि यह कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में दूध का इस्तेमाल करती है जिससे बच्चों की स्किन सॉफ्ट बनी रहे। लेकिन हाल ही में ब्रुकलिन की महिला ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी पर यह आरोप लगाया है कि उनका टेल्कम पाउडर इस्तेमाल करने की वजह से उनके बच्चे को कैंसर हो गया है। और यही नहीं, इस तरह के 22,000 दावे आने पर न्यूयॉर्क की अदालत ने कंपनी पर 890 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। गाइस, क्या आपके घरों में भी इस तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डरते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ बिजनेस आइडियाज ऐसे भी हैं जिसमें आपको कोई भारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि नंबर 1 यूट्यूब चैनल, नंबर 2 कंटेंट राइटर, नंबर 3 ट्यूशन टीचर, नंबर 4 पर्सनल ट्रेनर, नंबर 5 ब्लॉगर, नंबर 6 ऑनलाइन सेलर, नंबर 7 इंश्योरेंस पॉलिसी एजेंट, नंबर 8 एफिलिएट मार्केटर एंड नंबर 9 रेफर एंड अर्न फ्रॉम योर डीमेट अकाउंट। गाइस, अगर आप भी रेफर एंड अर्न से पैसा कमाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमेट अकाउंट के लिंक गिवन है, फटाफट से जाइए और अपना डीमेट अकाउंट खुलवाइए और रेफर एंड अर्न से पैसा कमाइए। गाइस, ये अमेजिंग नॉलेज आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, टेस्ट क्रिकेट में अलग अलग लोगों की अपनी अपनी अलग अलग राय होती है। कई लोगों को टेस्ट क्रिकेट पसंद होता है और कई लोगों को नहीं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये 5 दिन चलता है। पर मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि टेस्ट क्रिकेट में भी अलग अलग बड़े इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड्स बने हैं। जैसे कि टेस्ट क्रिकेट में जहां एक और न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 54 गेंदों पर ही शतक यानी कि 100 रन ठोक दिए थे, वहीं दूसरी ओर टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के ही जॉ फलोट ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 77 गेंदों पर एक भी रन नहीं बनाया था, यानी कि 77 गेंदों पर 0 रन। सबसे तेज पारी और सबसे धीमी पारी का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के ही नाम है। गाइस, आपको ये टेस्ट क्रिकेट का इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बार एक क्लास के टीचर ने अपने सारे बच्चों को गुब्बारे देते हुए कहा कि तुम इसे फुलाकर अपना नाम लिखो और उसे फ्लोर पे छोड़ दो। सारे बच्चों ने ऐसा ही किया। फिर उसके बाद टीचर ने सारे गुब्बारों को मिक्स किया और बच्चों से कहा कि मैं तुम्हें 1 मिनट का समय देता हूं, तुम अपने अपने नाम का गुब्बारा ढूंढो। लेकिन उस 1 मिनट में बहुत ही कम बच्चे अपने नाम का गुब्बारा ढूंढ पाए। उसके बाद टीचर ने कहा कि कोई बात नहीं, अब तुम एक काम करो, तुम्हारे हाथ में सबसे पहले जो भी गुब्बारा आ रहा हो उसे उठाओ, उस पे जिसका भी नाम लिखा है उसे वो दे दो। ऐसा करके आप बिलीव नहीं करेंगे कि 1 मिनट के अंदर अंदर सारे बच्चों को अपना अपना गुब्बारा मिल गया। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि हमारी जिंदगी में खुशियां भी गुब्बारों के जैसी होती हैं। ये हमें नहीं मिलती अगर हम अपनी खुशियां ढूंढते रहेंगे, लेकिन अगर हम दूसरों की खुशियों का भी ख्याल रखेंगे तो शायद हमें हमारी खुशियां भी मिल जाएं। गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब आप देखो, आप जो भी पढ़ो, प्रैक्टिकली मेरा ऐसा मानना है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लेकिन इसमें एक वर्ड ऐड करता हूं, अ परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, एक परफेक्ट प्रैक्टिस एक इंसान को परफेक्ट बना देती है। अगर आपको वाकई में गोल को अचीव करना है, इन दैट केस यू हैव टू फोकस ऑन अ परफेक्ट प्रैक्टिस। जाओ मॉक टेस्ट दो, हर 7 दिन में कम से कम एक मॉक टेस्ट जरूर दो। जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो उतने प्रैक्टिस करो। पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर सोल्व करो। समझ में आ गया? मेंटी क्विज में रेगुलरली पार्टिसिपेट करो। जब मेंटी क्विज होते हैं, आपको पता है 2 असिस्टेंट टीचर मेंटी क्विज कराते हैं, आपके मास्टर टीचर भी मेंटी क्विज कराते हैं। सो जाओ रेगुलरली उन मेंटी क्विज में पार्टिसिपेट करो, सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करो, ट्राई करो उनके आंसर देने का एज सून एज पॉसिबल। फिर चेक करो कि आप लोग सही होते हो कि नहीं होते हो। ये जो प्रैक्टिस है जिसमें आप अपने आप को बेसिकली अपने आप को ही चेक कर रहे होते हो कि आपने कितना सही किया, कितना गलत, ये आपकी रियल की है जो आपको अमेजिंगली इंप्रूव करवाएगी आपके एग्जाम में। समझ में आता है? सो जो इंसान खुद ही ने सोच लिया हो कि भैया मेरे को खूब मेहनत करनी है, समझ में आ गया? जिस इंसान ने सोच लिया मेरे को खूब मेहनत करनी है, मेरे को प्रैक्टिस करनी है, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहा है, समझ में आ गया? अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है। सो जब वो इतनी अच्छे से शिद्दत से प्रैक्टिस कर रहा है, रेगुलरली प्रैक्टिस करता है, वो एमसीक्यूज को सोल्व करता है, वो मॉक टेस्ट भी देता है, वो मेंटी क्विज भी सोल्व करता है, तो डेफिनेटली उसमें इंप्रूवमेंट तो आएगा ही।